ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम एकत्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 31। इस सर्ग में श्री राम, लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम। अथ तांग रजनीं तत्र कृतातो राम लक्ष्मणो उशतुर्मुदितो वीरौ प्रहिष्टेनांतरात्मना। तदनंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे, उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। प्रभात आयांग तो शर्वर्यांग कृत पौर्वान्निक क्रियो विश्वामित्र मृषिश्चान्यान सहिता वभिजगमतुः। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाण काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठं ज्वलंतमेव पावकम उचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणो। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। इमोस्म मुनि शार्दूल किंकरो समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवाव किम। मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनिश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। एवं मुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनं ब्रुवन्। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठ तत्र यास्यामहे वयम्। नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। त्वं चैव नर शार्दूल साहस्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। तद्धि पूर्वं नर श्रेष्ठ दत्तं सदसि देवतैः अप्रमेय बलं घोरं मखे परम भास्वरम। पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई मापतोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसा कर्तुमारो प्रणंग शक्ता न कथंचन मानुषा। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी इसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबला। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके। धनुर नर शार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं च परमाद्भुतम्। कुकुत्स कुलनंदन पुरुष सिंह राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। तद्धि यज्ञ फलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः याचितं नर शार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः। नर श्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है। आयाग भूतं नृपतेस्तस्य वेश्मनि राघव अर्चितं विविधैर गंधै धूपैश्चार गुरुगंधिभिः। रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। एवं मुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानं करोत् तदा सर्षिसंगः सकाकुत्स्थ आमंत्रय वन देवता। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्ध सिद्धाश्रमादहम उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवंतं शिलोच्चयम्। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा, आप लोगों का कल्याण हो। इत्युक्त्वा मुनि शार्दूलः कौशिकः स तपोधनः उत्तरांग दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। तंग व्रजंतं मुनिवर मनवगादनुसारिणां शक्ति शतमात्रं तु
प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। मृग पक्षी गणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिनः अनुजग्मुर महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। निवर्तयामास्ततः सर्षिसंगः सपक्षिणः ते गत्वा दूरम ध्वानं लंबमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकुले समाहिताः ते स्तं गते दिनकरे स्त्रात्वा हुतहुताशनाः। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेधुरमितो अजसः रामोऽपि सह सौमित्रिर्मुनिस्तानभिपूज्य च अग्रतो निषादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम पप्रच्छ मुनिशार्दूलं कौतूहल समन्वितम। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान को न्वयं देशः समृद्ध वन शोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः। भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। नोदितो राम वाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिल ऋषि मध्ये महातपा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 31 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। ओम